Hello students, how are you all? Yesterday we started the revision part from the chapter 6 and yesterday we did till soil profile. हमने revision कर लिया था till soil profile. So our today's topic is soil erosion. So yes, what do you mean by soil erosion? Soil erosion means the removal of the top fertile soil from the soil profile. जो सबसे ऊपर वाली जो टॉप सॉइल थी उसको रिमूव करना इज सॉइल इरोजन. एंड येस्टरडे वी डिस्कस्ड इन डिटेल दैट टॉप सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें कितनी सारी चीजें होती हैं. उसके अलावा सबसे मेन चीज है ह्यूमस इज देयर विच इज फॉर द सॉइल फर्टिलिटी. If humus will not be there, then the soil will not be fertile at all, and ultimately no cultivation can possible on that particular soil. तो ह्यूमस कंटेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप सॉइल. मेजरली तो टॉप सॉइल में, सब सॉइल में तो बहुत ही लिटल है. अगर ह्यूमस ही नहीं होगा तो कल्टीवेशन कैसे होगा. तो यही रिमूव हो जाता है सॉइल इरोजन के अंदर. टॉप सॉइल ही रिमूव हो जाती है. तो बेसिकली इससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं क्योंकि टॉप सॉइल चली गई तो फार्मिंग नहीं हो पाएगी. हमें अभी अभी हमने किया, ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा तो फार्मिंग नहीं हो पाएगी, कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी. एंड उससे क्या है, प्लांट्स नहीं होंगे तो इट कैन ऑल्सो कोज वाटर पॉल्यूशन एंड लैंडस्लाइड्स. ऐसा क्यों? एक्चुअली ये हमने कल भी डिस्कस किया था. ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स की रूट्स हैं which holds the soil, actually which binds the soil. That's why plants are called as soil binder. इनको soil binder कहा जाता है क्योंकि इनकी roots जो है वो soil के अंदर embedded हो जाती है, उधर ही grow करती है और उसको बांध के रखती है. तो उसको उड़ने नहीं देती, top soil को बहने नहीं देती, either by the wind, rain or the river water. विंड, रेन और द रिवर वाटर, किसी से भी ये उसको हिलने नहीं देती. तो यानी कि टॉप सॉइल को हिलना बचा देती है, सॉइल इरोजन से बचा देती है. सो ये उसको बांध के रखते हैं. ठीक है. अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो सॉइल बनेगी नहीं एंड इट कैन बी इजीली मूव्ड अवे विद एनी ऑफ दीज एजेंसीज लाइक विंड, रेन एंड रिवर वाटर. किसी के भी थ्रू वो बहता हुआ चला जाएगा. एक पर्टिकुलर जगह पे एक इस अर्थ का पार्ट है, उस पे यहाँ पे ना ही प्लांट है ना ही अंदर की सॉइल बची क्योंकि वो बह के चलेगी. इट विल बी ब्लैंक, वो खाली हो जाएगा एरिया. एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि जब इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे पास दो वेट्स हैं, एक हल्का एक भारी, तो हमारा वेइंग मशीन में इम्बैलेंस नहीं हो जाता. तो वैसे ही यहाँ पर होगा कि अर्थ के एक पार्ट में सॉइल कम होना, एक में ज्यादा होना, और अल्टीमेटली क्या है, इम्बैलेंस इन द नेचुरल थिंग. जो भी नेचर ने बनाया उसमें कुछ भी इम्बैलेंस आ गया, कुछ भी इधर उधर हो गया तो वो लैंड स्लाइड करने लग जाती, हिलने लग जाती है. सो दीज आर द मेन कॉजेज. तो अगर सॉइल इरोजन हुआ, इट इज वेरी 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 disadvantageous for the human survival on the earth. It can stop down the farming in that particular area. It can cause the water pollution and it can also cause the landslide in that particular area. So soil erosion is very harmful. So yes, now next one are the what are the causes of the soil erosion. Soil erosion होता कैसे कैसे है, now we are going to discuss in detail. सो कॉजेज में सबसे पहला आता है रनिंग वाटर. When the rain will come, it will remove the top fertile soil along with it and carry away it from its original point. ठीक है. ये क्या है, अब वाटर जो है अगर वो हिल के ऊपर से आ रहा है तो ऑब्वियसली इट विल कैरी मोर सॉइल विद इट, मोर पार्टिकल्स विद इट. अगर वो फ्लैट एरिया में है तो वो थोड़ा कम इरोजन करता है, बट इट विल कोज मोर सॉइल इरोजन व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम द हाइट से ज्यादा सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर लेकर आ सकता है. ठीक है. तो वॉट एवर द सॉइल पार्टिकल्स इट कैरी अलॉन्ग विथ इट सेटल्स इन द डाउनवर्ड्स एरिया. जो नीचे एरियाज है वहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. तो डे बाय डे जब वो इकट्ठा होता जाता है तो जहां पर ज्यादा इकट्ठा होगा वहां पे मिट्टी हो गई, जहां कम इकट्ठा होगा वहां खाली स्पेस है. तो इट विल समटाइम्स चेंजेस द फ्लो ऑफ द वाटर. तो यस, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे सॉइल बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है इसको हम बोलते हैं सिल्टिंग.
दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट एंड इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, क्योंकि जहां पर सॉइल जाता है वो अपने में से स्पेस नहीं देगी, वो साइड से निकाल देगी पानी को, तो इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर विच कैन कोज द फ्लड इन द नियर बाय एरियाज। तो वहां जहां उसको पानी को जाना था वहां जाने की बजाय कहीं और ही निकल जाएगा और फ्लड यानी कि बाढ़ कोज करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा पानी बह जाएगा, तो आसपास जो भी लाइफ और प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से जो है रनिंग वाटर causes the soil erosion, it will cause the flood in nearby areas, it will cause the loss in the life and property, and it will cause the land unfit for the cultivation। ये जो क्या है कि कंटिन्यूसली जब पानी आता जाता है तो वो लैंड को अनफिट कर देता है, उसमें ग्रोथ कम हो जाती है, कल्टीवेशन नहीं हो पाती है। तो यस, कल्टीवेशन नहीं हो पाती है। तो ये है रनिंग वाटर के थ्रू। नेक्स्ट वन इज विंड। विंड जब बहुत ज्यादा हवा बहती है तो ऑब्वियसली वो अपने साथ टॉप सॉइल को बहाकर ले जाती है एंड इट विल कॉज द सॉइल इरोजन। सम ह्यूमन मेड फैक्टर्स ऑल्सो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में देन यू हैव टू मेंशन एनी पॉइंट। अगर मेंशन है कि ओनली ह्यूमन मेड फैक्टर्स यू हैव टू राइट डाउन विच कॉज द सॉइल इरोजन, तो अभी आपको लास्ट वाले 3 लिखने पड़ेंगे। थर्ड वन इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल। जब हम ट्रीज को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कट डाउन करते हैं तो ऑब्वियसली वो सॉइल इरोजन करेंगे, क्योंकि अब रूट्स जो है वो नहीं रही जो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे और इट विल इजीली कैरीड अवे विद एनी ऑफ द एजेंट। तो ये है ह्यूमन मेड एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज द ओवर ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। ये लास्ट टाइम बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, ये समझ नहीं आया था बच्चों को। ग्रेजिंग क्या होता है कि जो आपने कभी भी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जा रहे हो तो आप कई बार देखते हो कि कुछ एक एनिमल्स एक फील्ड में है, वहां पे वो छोटी छोटी घास है वो खा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग। ठीक है, वो घास खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, थोड़े लेवल पे ये सही है। लेकिन कंटिन्यूअसली वो जो एक फार्मर है वो अपने एनिमल्स को उस पर्टिकुलर फील्ड में लेके जाएगा, वो धीरे धीरे करके सारी घास खा जाएंगे, तो वो क्या होता है ओवर ग्रेजिंग। Overgrazing means the continuously eating of the grass or the small green vegetation by the animals. It can cause the soil erosion. क्यों? क्योंकि जो plants है वो soil को bound करके रखते हैं, वही नहीं होंगे तो ultimately जो soil है वो हट जाएगी। Last factor is the plowing. Plowing means खोदना। जितना ज्यादा हम जमीन को खोदेंगे उतनी ही वो लूजन होगी और इतनी ही जल्दी वो कैरिड अवे हो जाएगी किसी भी एजेंट के थ्रू। सो दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज और द नेचुरल एक्टिविटीज विच कोज द सॉइल इरोजन। Yes students, now our next topic and the last topic of this chapter is conservation of the soil. Yes, conservation. We have to protect the topmost layer because it is useful for us in number of ways. So we have to conserve it. So conservation of the soil is a stop or the prevention of the removal of the topsoil from the land. तो यस, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हटने से रुकना और रोकना हम उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। तो नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर बाय विच वी कैन डू दिस थिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू। फर्स्ट ऑफ ऑल इज afforestation. Now only we have done that is deforestation. Deforestation means cutting down of the trees on a large scale. हम जब पेड़ों को बहुत ज्यादा स्केल पे काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। बट एफोरेस्टेशन इज रिवर्स ऑफ दैट, मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। हम बहुत बड़े एरिया में बहुत ज्यादा प्लांट्स जब ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन अगेन जो प्लांट के सारे यूजेस हैं वो सारे एफोरेस्टेशन करेगा। इट विल क्लीन द एयर, इट विल बाइंड द सॉइल to stop the erosion of the soil. ठीक है, for this we have one activity too. We are having one table fan. ठीक है, एक टेबल फैन है एंड उसके सामने हमने क्या किया, 2 ट्रेज रख दी। ठीक है, इन 1 ट्रे बेयर सॉइल इज देयर, उसमें कुछ नहीं है, हमने सॉइल रख दी बस। ठीक है, नो प्लांटेशन, ओनली सॉइल इज देयर।
सेकेंड वाले में हमने क्या किया, वी हैव टेकन द सॉइल फ्रॉम द पार्क ऑफ आवर होम। तो हमने पार्क में से लिया जिसके साथ ग्रास भी थी, ठीक है। ऐसी सॉइल को हमने यहाँ पे रख दिया। तो हमने क्या किया, ये एक स्मॉल एक्टिविटी है विच शोज दैट कि प्लांट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। तो हमने क्या किया, वी स्विच ऑन द फैन, देन आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व दैट व्हाट द सॉइल विच इज बेरन, विच इज नॉट इंटैक्ट विद द एनी काइंड ऑफ द ग्रास, एनी काइंड ऑफ द वेजिटेशन विल ब्लो ऑफ। वो उड़ जाएगी, काफी हद तक उड़ जाएगी जैसे हमने फैन ऑन किया। लेकिन जो हमारे पास जो सॉइल है विच इज बाउंडेड विद द ग्रास, जो ग्रास की रूट्स के साथ बाउंडेड है, जो हमने अपने पार्क में से उठाया है, उसमें बहुत ही थोड़ी सी सॉइल उड़ेगी। सॉइल का उड़ना मीन्स सॉइल इरोजन। तो हियर इन दिस फर्स्ट केस सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस टू अ मच एक्सटेंट, बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे सॉइल इरोजन हो जाएगा। But in second case where the soil is bounded with the grass or some of the vegetation which is present in the park, तो वहां पे क्या है, soil erosion happen but to a very small extent। होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही, वो थोड़ा बहुत तो उड़ी जाएगी, लेकिन बहुत ही थोड़े स्केल पे उड़ेगी। So that's why we can say that कि plants helps in conservation of the soil। This kind of activity no need to take मतलब so much soil। आप थोड़ी थोड़ी सॉइल से भी दिस एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म एट योर होम ऑल्सो। आप ही अपने घरों में परफॉर्म करके देख सकते हो। इट्स अ वेरी इजी प्रैक्टिस, वेरी इजी एक्टिविटी। सो यस, आज आप लोग ये अपने घरों में एक्टिविटी करके इसका स्मॉल वीडियो बना के यू कैन व्हाट्सएप टू मी ऑल्सो, ठीक है। ओनली टू 5 to 10 सेकेंड सॉरी। तो आप एक छोटा सा वीडियो बना सकते हो इस एक्टिविटी के साथ, और उसमें आप अपना एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो फॉर 10 सेकेंड्स to 20 सेकेंड्स का वीडियो बनाकर यू कैन सेंड टू मी ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आज आप परफॉर्म कर देखोगे। तो दिस इज एफॉरेस्टेशन विच हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग ट्रीज इन द farmland where we are making our farmhouse and all। तो वहां पर क्या होता है कि जनरली वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स, बट when we are not growing crops, the land is barren, land is not using for any of the purposes। that time we can grow any of the thing to bind the soil। उस टाइम पे जब हम कुछ भी कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं तो हमें अपनी जगह को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। स्मॉल ग्रास कैन ग्रो, स्मॉल वेजिटेशन कैन ग्रो, इफ वेजिटेबल्स वी वांट देन दैट थिंग वी कैन ग्रो। तो एनीथिंग व्हाट वी वांट वी कैन ग्रो देयर, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मलैंड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट्स। आपको नेक्स्ट वन में क्या है कि आपको एम्बैंकमेंट्स बनाना है। एम्बैंकमेंट्स मतलब ये रिवर है और इसके साइड में जो उठा हुआ पोर्शन होता है दैट इज एम्बैंकमेंट। हमें ये पोर्शन उठाना है ताकि whenever the flood will come, whenever the heavy rain will come, that time the river water do not enter in the nearby fields to corrode it। जो भी रिवर का पानी है या तो हैवी रेन की वजह से या फ्लड की वजह से वो जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तो वो साथ वाली फील्ड्स में जाके उनको खराब ना करे, उनको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसलिए हम उसके अंदर उठा हुआ एक मिट्टी का ठेला टाइप में बना देते हैं, मिट्टी का उठा हुआ पोर्शन। तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिवर वाटर को फील्ड में जाने से, साथ वाले फील्ड्स में जाने में, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन प्रिवेंट। नेक्स्ट वन इज स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग मीन्स हमने इस तरह से कल्टीवेशन किया, यहाँ पे फसल उगाई, जो भी हमने क्रॉप्स प्रोडक्शन करना है, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन किया, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन किया, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन किया। इन केस हैवी रेन और विंड विल ब्लो ऑफ, देन व्हाट दे विल कॉज, दे विल ब्लो ऑफ द अपरमोस्ट लेयर। तो क्या है, अगर यहाँ पे स्टेप फार्मिंग नहीं होती, प्लेन पोर्शन होता, तो विंड आती वो सीधा बहा के नीचे तक ले जाती सारे सॉइल को, टॉप मोस्ट सॉइल को, ह्यूमस वाली सॉइल को। पानी आता वो सारा का सारा बहा के नीचे तक ले जाता, ठीक है। बट इफ द स्टेप फार्मिंग इज देयर, देन व्हेन द विंड विल ब्लो और द रिवर विल कम, पानी रेन वाटर विल कम, तो उसमें क्या होता है कि ये जो सारा का सारा टॉप सॉइल है
ये क्या होगा, इट विल फ्लोज डाउन एंड सेटल एट दैट स्टेयर। इफ मतलब और भी ज्यादा अगर हैवी रेन है, हैवी विंड है, तो वो फ्लो डाउन करेगा, यहाँ तक रुक जाएगा। सो अल्टीमेटली वो नेक्स्ट स्टेप पे जाके रुक रहा है, पूरा का पूरा बहकर वेस्ट नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ यूज नहीं हो रहा था, यहाँ पे हम स्टेप फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे काम आ जाएगा। यहाँ पे यूज नहीं हुआ तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी तो हम फार्मिंग कर ही रहे हैं, यहाँ पे काम आ जाएगा। सो अल्टीमेटली द टॉप सॉइल डू नॉट वेस्ट इन दिस केस, वो कहीं ना कहीं किसी और स्टेयर पे जाके यूज ही हो रही है, वो वेस्ट नहीं हो रही। बट इन दिस केस वो सारा का सारा बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से वी कैन डू द स्टेप फार्मिंग टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ द सॉइल, और हम ये कह सकते हैं टू प्रिवेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। लास्ट इज प्रिवेंट overgrazing. Now only we discussed that animals when graze over a land again and again, then they will corrode the soil. So we can stop the overgrazing. Animals can graze, लेकिन कभी एक फील्ड में ग्रेज करवा दिया, कभी दूसरी फील्ड में ग्रेज करवा दिया। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही फील्ड में हम पर्टिकुलरली बार बार ग्रेज करवाते जा रहे हैं, उनको घास खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो बार बार ऐसा एक ही फील्ड में करते जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि वो एक फील्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बाकी आसपास की वेजिटेशन बची रह जाएंगी। लेकिन हम क्या करेंगे, कभी इस फील्ड में, कभी उस फील्ड में, कभी उस फील्ड में, उससे क्या है कि सबके सब वेजिटेशन इक्विमोलर अमाउंट में खत्म होगी और वो ग्रो करती जाएंगी। इससे ओवर ग्रेजिंग नहीं होगा, जिससे सॉइल कोरोजन नहीं होगा। तो यस, इस तरह से हम प्रिवेंट करके ओवर ग्रेजिंग को, हमारे फील्ड्स को बचा सकते हैं, हमारे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन डू द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। फर्स्ट वन इज द एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. Second one is the farmland, planting trees on the farmland where the soil is barren. Next one is formation of the embankments near the river so that the river water does not enter into the nearby fields. Next one is do the step farming. By that the chances of the corrosion of the soil becomes less. Next one is prevent overgrazing. So by this we can conserve the soil. So yes, this is all about your chapter beta. So yes, for today you have to do first one is the experiment which I told, a very simple experiment. तो वो आपको करना है and send me the video of 20 seconds. Please don't send me more than that video, क्योंकि उसके बाद it's very difficult to see all the videos. आप सब लोग भेजोगे मुझे तो it is very difficult for me to see and revert it back. ठीक है, तो आपको 20 सेकेंड का वीडियो बनाना है and then send me, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट शुड बी 25 सेकेंड. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए, दोनों चीजें आप साइड बाय साइड कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग, एज टुडे इज थर्सडे, सो आज के लिए होमवर्क है आपका. कल आपने बुक वर्क, ओरल क्वेश्चन एंड साइंस क्विज क्वेश्चन आपने कर लिए थे. सो आज के लिए आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन. तो अभी कल फ्राइडे हमारी क्लास नहीं होगी, तो कल के लिए आपको करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. And for Saturday you have to do the think and answer, and on Sunday you have to read whole chapter thoroughly with the content based part. आपको पूरा का पूरा चैप्टर विद कंटेंट बेस्ड करना है. और on Monday when our virtual live class will be there, then I am going to take the oral test of this chapter. I think so the instructions are very much clear to you. I am again repeating, yesterday you have done the book work part, oral question and science quiz question. And today's work is do the experiment which I discussed today and send me the videos of 20 to 25 seconds. And second thing is learn short questions and very short questions of this chapter for Thursday. For Friday you have to learn long questions. For Saturday you have to learn think and answers. And for Sunday you have to read the chapter thoroughly, content based, and do all part of the chapter, everything is in this chapter. And on Monday when we are having our live class, then in that class I am going to take the oral test of chapter 6. So yes, this is all about for today's video. Thank you.